वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वे कार्येषु सर्वदा। गणपति बप्पा मोरिया। आप सभी भक्तों पर गणेश भगवान का आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहे। प्रिय भक्तजनों, आज एक दंत संकष्टी चतुर्थी है। इस शुभ अवसर पर आप सुनेंगे संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। सबसे पहले मिलकर हम सब गणेश भगवान का ध्यान करें। हे गणपति भगवान, आप 64 कोटि विद्याओं के दाता और देवताओं के आचार्य बृहस्पति जी को भी विद्या प्रदान करने वाले हैं, कट को भी अभिष्ट विद्या देने वाले हैं। आप ही आप हैं, द्वंद्व हैं, कवि हैं, कवियों की बुद्धि के स्वामी हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ, जो अनाथों के बंधु हैं, जिनके दोनों कपोल सिंदूर से शोभायमान हैं, जो प्रबल विघ्नों का नाश करने में समर्थ हैं, और इंद्र आदि देव जिनकी वंदना करते हैं। उन श्री गणेश का मैं प्रातःकाल स्मरण करती हूँ। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तजनों, अब आप अपने अपने दुखों के निवारण के लिए और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए मन में विश्वास रखकर धैर्य के साथ इस पवित्र कथा को सुनिए। एक समय पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, गणेश जी, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की जो एक दंत नामक चतुर्थी कही गई है, उस दिन किस गणेश का किस विधि विधान से पूजन करना चाहिए? भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए? ज्येष्ठ मास के गणपति देवता का क्या नाम है? पूजन आदि का क्या विधान है? यह सब मुझसे कहिए। तब गणेश जी कहने लगे, हे माता, जेठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि सौभाग्य और पति प्रदायिनी है। इस दिन मूषक रथ नामक गणेश जी की पूजा भक्ति करनी चाहिए। घी से निर्मित भोज्य पदार्थ, हलवा, लड्डू, पूरी आदि बनाकर गणेश जी को अर्पित करें। ब्राह्मण भोजन के बाद स्वयं भोजन करें। हे पार्वती माता, इससे संबंधित मैं पूर्व इतिहास का वर्णन कहता हूँ। गणेश पूजन और व्रत की विधि जो पुराणों में वर्णित है, उसे सुनिए। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले पृथु नामक राजा हुए। उनकी राज्य की अंतर्गत दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वेदों में निशांत उनके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह गृह सूत्र के वैदिक विधान से करा दिया। उन 4 बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे सासू जी, मैं बचपन से ही संकट नाशन गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। मैंने अपने पितृगृह में भी इस शुभदायक व्रत को किया है। अतः हे कल्याणी, आप मुझे यहाँ व्रत अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान करें। पुत्र वधू की बात सुनकर उसके ससुर ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं, न तुम भिक्षुणी हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। ये गणेश जी कौन है? फिर तुम्हें करना ही क्या है? कुछ समय बाद बड़ी बहू गर्भिणी हो गई। 10 मास बाद उसने सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी सास बराबर बहू को व्रत करने का निषेध करने लगी। व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। व्रत भंग होने के फलस्वरूप गणेश जी कुछ दिनों में कुपित हो गए और उसके पुत्र के विवाह काल में वर वधू के सुमंगली के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना से मंडप में खलबली मच गई। सब लोग व्याकुल होकर कहने लगे, लड़का कहाँ गया? किसने अपहरण कर लिया? बरातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने ससुर दयादेव से रो रो कर कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी के व्रत को छुड़वा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपनी पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए। साथ ही पुत्र वधू भी बहुत दुखी हुई। पति के लिए दुखित पुत्र वधू प्रतिमास संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है, गणेश जी एक वैदज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षाटन के लिए मधुर भाषिणी के घर आए। ब्राह्मण ने कहा, हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो, मेरी क्षुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर
उस धर्मपरायण कन्या ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद ब्राह्मण को वस्त्र आदि दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ, तुम्हारी प्रीति के कारण आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा, हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पति शीघ्र आएगा। कन्या को इस प्रकार वरदान देकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद उसका पति घर वापस आ गया। सभी बहुत प्रसन्न हुए। विधि विधान के अनुसार विवाह कार्य संपन्न हुआ। इस प्रकार से ज्येष्ठ मास की चौथ सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली है। पूर्व में कहे हुए भक्ति अनुसार व्रत को जो व्यक्ति करता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन युधिष्ठिर, भगवान गणेश के व्रत का ऐसा ही महात्म्य है। हे महाराज, अपने शत्रुओं के विनाश के लिए आप भी इस व्रत को अवश्य कीजिए। हे धर्मपरायण युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों, धर्मपत्नी और माता के साथ इस व्रत को कीजिए। इससे थोड़े समय में आप अपने राज्य को प्राप्त कर लेंगे। श्री कृष्ण भगवान के मुख से इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भी भक्ति भाव से चतुर्थी का व्रत किया और गणपति भगवान की कृपा से अपने खोए हुए राज्य को प्राप्त कर लिया। चतुर्थी तिथि आने पर स्नान करने के बाद सोने, चांदी, तांबे, पीतल, मिट्टी से बने गणेश भगवान की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। गणेश जी को स्नान कराना चाहिए। इसके बाद जनेऊ धारण कराएं। अबीर, गुलाल, चंदन, सिंदूर, इत्र आदि गणपति को अर्पित करें। वस्त्र अर्पित करें, दूर्वा अर्पित करें, अक्षत चढ़ाएं, फूलों से श्रृंगार करें, भगवान को लड्डुओं का भोग लगाएं और आरती करें। पूजा करने के बाद भगवान से सच्चे मन से क्षमा याचना मांगें और अंत में प्रसाद को सभी भक्तों में बांट दें। अगर संभव हो सके तो घर में ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें। इस प्रकार जो भी भक्त विघ्नहर्ता भगवान गणेश को समर्पित इस व्रत को करता है उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। तो सभी प्रेम से बोलिए, विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं चौथ माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक सेठ सेठानी थे। उनका एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करती। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती, बहू आज क्या बनाया, क्या खाया? तो बहू कहती, ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया, आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखें मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा कि ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो ना हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया, ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली, हम जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी हम ताजा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है, खाया नहीं खत्म होगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आ जाऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा विचार करके पत्नी पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा,
थोड़ी देर में आकर ले जाना। तो बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हैं, क्या मिलता है? पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न धन लक्ष्मी मिलती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर उसने चौथ माता का चित्र बनाया। उस दिन घी और गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन किया। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा, तू जागे है या सोवे है? तेरी पत्नी तुझे याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तू दुकान खोलकर कंकु केशर का पगलिया बनाकर बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था। वह कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई। सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वह मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा। तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौटकर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर में आ जाऊंगा और तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सांप को वचन देकर वह घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली सभी बातें बता दी। कहा कि यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर पर ही आकर मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा, आप नहीं घबराओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पैड़ी धोई। पहली पैड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केशर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीजा और 7वीं पैड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 पैड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पैड़ी चढ़ने लगा। पहली पैड़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने बहुत आराम दिया, पर बचनों से बंधकर आया हूँ तो डसूंगा अवश्य। इसी प्रकार 7 पैड़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसने कमरे में जरूर जाऊंगा कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचा पाई तो कौन मेरा विश्वास करेगा, कौन मेरी पूजा करेगा। तो चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा ने उजला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया, ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई तो माँ ने 7 पैड़ियों पर जो कुछ देखा वे बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा एक ढाल तलवार वहां पड़ी है। ढाल उठाई तो काला नाग मरा हुआ पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही सामने आ गया। जो भगवान गणेश और चौथ माता ने हमारी रक्षा की है। चौथ माता, जैसे आपने सेठ के बहू बेटे की रक्षा करी वैसे सबकी करना। हे चौथ माता, आपकी कथा को जो भी सुने, हुंकारा बने, जो भी कथा को कहे उसकी सभी विघ्नों को दूर करना। तो प्रेम से बोलो, चौथ माता की जय। एक समय की बात है, गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार बनाया तो वे अपना रूप बदलकर एक छोटे से बच्चे का रूप धारण करके पृथ्वी पर घूमने लगे और हाथ में एक चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में चावल भर लिए। गली गली घूम घूम कर आवाज लगाने लगे कि कोई भाई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। दूध और चावल तो मेरे पास हैं, कोई है जो मुझे खीर बना दे। तो उस बालक की इस तरह की बातें सुनकर सारे लोग हंसने लगे। कहने लगे कि भला इतने से दूध से कोई खीर बनती है। पर गणेश जी इसी तरह आवाजें लगाते रहे। एक गांव के बाद दूसरे गांव में इसी तरह चक्कर लगाते पुकारते घूम रहे थे। कोई भी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई
गणेश जी वैसे आवाज लगा रहे थे तो शाम के समय एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तो गणेश जी वहां से पुकारते हुए निकले कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। दूध और चावल तो मेरे पास हैं। बुढ़िया बड़ी कोमल हृदय वाली थी, सोचने लगी बच्चा है, बना देती हूँ, जितनी बनेगी उतनी ठीक है। तो वह कहने लगी ला बेटा, मैं तेरी खीर बना देती हूँ। तो गणेश जी ने उसे चावल और चम्मच वाला दूध दे दिया। तो बुढ़िया माई उसे लेकर अंदर चली गई। गणेश जी भगवान कहने लगे बूढ़ी अम्मा, खीर बनाने के लिए बड़ा बर्तन लेकर आना। तो बुढ़िया कहने लगी मेरे पास तो बड़ा बर्तन नहीं है बेटा। गणेश जी कहने लगे नहीं बूढ़ी अम्मा, अंदर जाकर देखो तो सही। बुढ़िया जैसे ही अंदर गई तो एक बड़ी सी कढ़ाई रखी हुई थी। तो बुढ़िया को पता चल गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। तो बुढ़िया ने चूल्हे पर कढ़ाई को चढ़ाया और जैसी बूढ़ी अम्मा ने वह दूध और चावल कढ़ाई के अंदर डाले तो तूफान आ गया। कढ़ाई लबालब भर गई। जैसे जैसे खीर तैयार हो रही थी उसके अंदर से केसर की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। खीर बनते ही गणेश भगवान बूढ़ी अम्मा से कहने लगे माँ जी, मैं स्नान करके आता हूँ, आप ऐसे करो पूरे नगर निवासियों को न्योता दे दो ताकि वह भी खीर खाने आ जाएं। बूढ़ी माँ ने कहा ठीक है। तो वह गांव वालों को न्योता देने चली गई। गणेश जी स्नान करने चले गए तो उसी समय बुढ़िया का बेटा और बहू खेत से आए थे। तो बहू सोचने लगी माँ जी तो पूरे नगर को न्योता देने चली गई तो मेरे लिए खीर नहीं बचेगी। उसने जल्दी से एक थाली ली और उसके अंदर खीर डालकर रसोई में किवाड़ के पीछे बैठ गई और कहने लगी ले गणेशिया भोग लगा, ले गणेशिया भोग लगा, और खीर खा ली। उस थाली को चक्की के नीचे छुपा दिया। बुढ़िया न्योता देकर आई तो गांव वाले सोचने लगे कल तो बुढ़िया के पास कुछ नहीं था, आज इतना धन कैसे हो गया, ये हमें खीर खिलाएगी। तो सारे मिलकर बुढ़िया के घर पहुंचे कि चलो देखते हैं आज बुढ़िया माई हमें क्या खिलाने वाली है। तो जैसे उसकी झोपड़ी के पास गए खीर की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। इतने में गणेश जी वहां आ गए। तो बुढ़िया माई कहने लगी गणेश भगवान भोग लगा लो, गांव वाले आ गए हैं, उन्हें खीर भी तो परोसनी है। गणेश जी कहने लगे बूढ़ी माई मैंने तो भोग लगा लिया। बुढ़िया कहने लगी आपने भोग कब लगाया, अभी तो आप बाहर से आए हो। तो कहने लगी माई मुझे तो तुम्हारी बहू ने भोग लगा दिया, अगर विश्वास नहीं तो चक्की के नीचे जाकर देख लो, थाली पड़ी है, उसके अंदर दो चावल चिपके हैं। बुढ़िया माई ने चक्की के नीचे जाकर देखा तो सच में थाली थी, उसमें दो चावल चिपके हुए थे। वह समझ गई कि गणेश जी भगवान सच कह रहे हैं। तो बुढ़िया ने सारे गांव वालों को खीर परोसी। सारे गांव वाले खूब तारीफ करके खीर खा रहे थे, फिर भी खीर खत्म नहीं हो रही थी। बुढ़िया गणेश भगवान से कहने लगी गणेश जी अब मैं क्या करूं इस खीर का, यह कढ़ाई तो वैसी की वैसी ही है। उसने कहा बुढ़िया माई सुबह न्योता और दे देना, एक बार और सारे नगर निवासियों को खीर खिला देना। बुढ़िया माई ने सुबह फिर उन्हें बुलाया और फिर खीर खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो इस खीर का समाचार राजा के कानों में पड़ा। राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर कहा कि जाओ उस बुढ़िया के पास और उस खीर की कढ़ाई को यहाँ लेकर आओ। तो राजा का आदमी आज्ञा पाते ही बुढ़िया के घर चला गया। वहां जाकर कहने लगा कि बूढ़ी अम्मा इस कढ़ाई का आपके घर में क्या काम है, यह कढ़ाई तो राजमहल में शोभा देती है। तो यह कहकर वह कढ़ाई वहां से उठाकर राजमहल में ले आया। जैसे ही महल में लाकर कढ़ाई को रखा उस कढ़ाई के अंदर कीड़े मकोड़े बिलबिलाने लगे, सांप बिच्छू जहरीले जानवर घूमने लगे, बुरी तरह से बदबू आने लगी। तो यह देखकर राजा को बहुत हैरानी हुई। उन्होंने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि बूढ़ी माई ये सब क्या है, यह ले जा तेरी कढ़ाई, पता नहीं क्या जादू टोना करती है, तुम्हारे घर में तो खुशबू आ रही थी और यहाँ लाते ही बदबू हो गई, कीड़े मकोड़े हो गए। बुढ़िया कहने लगी महाराज आप देते तो पहले देते, यह तो मुझे गणेश भगवान ने दिया है। यह कहकर वह कढ़ाई को वहां से अपनी झोपड़ी में ले आई और गणेश भगवान को याद करके कहने लगी कि गणेश जी भगवान अब इस कढ़ाई का मैं क्या करूं। तो गणेश जी वहां पर प्रकट हुए और कहने लगे
बूढ़ी माई, इस कढ़ाई को तुम अपने घर के एक कोने में गाड़ दो, सुबह उठकर देख लेना। ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। बूढ़ी माई ने जैसा गणेश जी ने कहा वैसा किया। जब सुबह बूढ़ी माई की आंख खुली तो झोपड़ी की जगह सुंदर महल बन गया। जिस जगह पे कढ़ाई दबाई थी उस जगह को खुद को देखा तो सोनों की मोहरों से भरे हुए दो घड़े निकले। यह देखकर बुढ़िया और उसकी बहू बहुत खुश हुई। दोनों गणेश भगवान का जयकारा लगाने लगी। उस दिन से बुढ़िया और उसकी बहू दोनों प्रतिदिन गणेश भगवान की पूजा करने लगी। गणेश जी भगवान जैसे अपने बुढ़िया को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले को देना। तो प्रेम से बोलो गजानन की जय।